जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज जम्मू जा रही थी और मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था, बट यहाँ पर देखो ये दूसरी वाली ट्रेन लग गई है, तो ये वापस रिटर्न जा रही है। मतलब कि 15-20 मिनट इस ट्रेन ने ख़राब कर दिए थे, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म जो था वो दूसरा था। ये संपर्क क्रांति ट्रेन है और मेरी वाली जो ट्रेन है वो राजधानी थी। तो राजधानी अभी फिर यहाँ पे आ ही नहीं पाई, क्योंकि ये वाली ट्रेन आ गई थी गलती से। फिर इसको वापस लेके गए दूसरे मतलब प्लेटफॉर्म पर। फिर यहाँ पर ये दूसरी वाली ट्रेन तब जाकर आई। और पता है इतनी मतलब कि घबराहट हो गई थी। एक तो मैं अकेली आती हूँ, अकेली की वजह से पता है ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ट्रेन दूसरे स्टेशन से वो चली तो नहीं गई या दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो, और मतलब मैंने ध्यान ना दिया हो। बट यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर थे। मैंने एक दो से पूछा था तो कोई नहीं गया था, सब वेट ही कर रहे थे कि हाँ अभी नहीं गई है। फिर थोड़ी सी तसल्ली हुई, तो फिर मेरी ट्रेन आ गई थी। फिर इसमें बैठ के हम फटाफट से मैं यहाँ जम्मू आ गई हूँ। तो ये देखिए मेरी ट्रेन पता है 2 घंटे लेट हो गई थी, जबकि ये वाली ट्रेन लेट नहीं होती है, पर पता नहीं कैसे 2 घंटे लेट आई थी। और कुछ उसकी वजह से भी आई थी, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा वो हो गई थी, वो वाली इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ गई थी और ये वाली उस वाले पर चली गई थी। और ये जो आसपास के लोग हैं सभी इसी ट्रेन में जाने वाले थे, बट वही था ना, सबका माइंड ख़राब हो रखा था। 8:40 का टाइम था ट्रेन का और 10 बजे तक ये ट्रेन आई थी, मतलब कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। फिर सब लोग जल्दी जल्दी इसमें चढ़े कि हाँ मतलब कि सबको जल्दी रहती है। फिर भी इसने मतलब ये लगा के चलो कि आधा घंटा इस ट्रेन ने ख़राब कर दिया था। फिर भी यहाँ आधे घंटे फिर से खड़ी रही है। वो कहते हैं ना कि एक बार अगर ट्रेन लेट हो जाए तो फिर वो लेट ही होती रहती है। बट ये था कि हाँ फिर भी इसका टाइमिंग ठीक था कि सुबह 5 बजे जम्मू पहुँचा देती है। तो हम लोग लेट भी हुई थी तो 6:30 बजे तक मतलब आ गए थे। तो इतना लेट कुछ ज़्यादा हुए नहीं थे हम। तो फिर भीड़ हो रही थी, मैंने दूसरी साइड से सोचा दूसरी साइड से चढ़ जाती हूँ, और फाइनली मैं 6:30 बजे मतलब आ गई थी जम्मू में। और मैंने सोचा, फिर मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, फिर वो मुझे लेने आए। और मतलब वो बाहर ही वेट कर रहे थे, वो मुझे स्टेशन पे लेने नहीं आए थे। उन्होंने बोला था कि बाहर आ जाना, तो मैं बाहर आ गई थी। मतलब कि अब तो मैं इतनी बार आ चुकी हूँ कि कम से कम 20-30 बार तो मैं मतलब ज़्यादा ही मान के चलो कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे अकेले। तो फिर मुझे ऐसा डर सा नहीं लगता है कि हाँ मतलब मैं अकेले आ रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत बन चुकी है। और ये मेरे पति देव हैं, ये सुबह सुबह बेचारों की 6 बजे मैंने नींद ख़राब कर दी थी और 6 बजे मेरे को लेने आ गए थे। और मतलब वैसे तो मैं ऑटो से भी चली जाती हूँ, मुझे पता है, बट मैंने इनको ही परेशान किया था सुबह 6 बजे। और जैसे ही हम सुबह 6 बजे जा रहे थे, तो सच बताऊँ सुबह सुबह मतलब कि मैंने कभी छठ की मतलब वो नहीं देखा था टीवी में और फ़ोन में रील्स में, ये सब देखा था, लेकिन हकीकत में मुझे नहीं पता था कि छठ की पूजा कैसे की जाती है। तो इस बार मैंने मतलब पता नहीं छठी मैया ने सामने से मतलब ऐसे की, देखो कि यहाँ पे छठ की पूजा हो रही थी, क्योंकि नहर है यहाँ पर। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मतलब कि गाने भी बज रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे लोग, और जो लेडीज़ पूजा करती हैं वो पूजा भी कर रही थी। तो वो तो मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि हम लोग बाइक पे थे और रुके नहीं थे। बट हाँ इतना अच्छा इंतज़ाम हो रखा था, यहाँ पे टेंट वगैरह लगा के रखा हुआ था कि यहाँ छठी मैया को की पूजा करते हैं। और मैंने सच बताऊँ पहली बार देखा था। और पता है मतलब कि एक अजीब सी खुशी हुई, क्योंकि मैंने ये सब रील में देखा था, मुझे नहीं पता था कि हकीकत में कैसा होता है। रील में भी आपने देखा होगा सिर्फ उतना ही दिखाते हैं, मेन जो लोग अपनी रील डालते हैं उनका आसपास का ही दिखता है, प्रॉपर नहीं पता चल पाता है। तो यहाँ पे मतलब इतनी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे नहर है तो वहीं पे यहाँ पर भी काफ़ी लोग होंगे उधर साइड के, और बहुत अच्छे से पूजा पाठ वगैरह चल रही थी। मतलब कि सुबह सुबह भी लेडीज़ मतलब पानी में जैसे वो लोग करते हैं वो ऐसी खड़ी हुई थी बेचारी, इतनी सर्दी में। और पता है जम्मू का मौसम तो वैसे भी इतना ठंडा होता है, लेकिन उसमें भी भाई बहुत मुश्किल होता है। सही कहते हैं कि छठ का जो व्रत होता है, पूजा होती है, बहुत कठिन होती है। तो फाइनली मैं अपने घर पे आ गई हूँ, और मैंने बताया घर पे आके अब मैंने बनाए थे आलू। और ये मेरा व्रत था आज, तो मैंने व्रत रखा हुआ था, तो व्रत की वजह से मुझे आलू बनाने पड़े थे। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी।